मित्रों, ये शिव पुराण शास्त्र है। इस शास्त्र के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे कुछ शुभ कर्म हैं जो करने से हमें यही लोक में इसकी शुभ फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं। उन कष्टों की छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे कर्म बताए गए। यदि वे पूरी विधि विधान के तौर पर अगर वो करते हैं तो उन्हें अपने दुखों से छुटकारा अवश्य मिल सकता है और अंधकार में जी रहे जीवन में एक उजाला मिल सकती है। ये शिव पुराण का अध्याय है ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति, पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण या मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्ध प्रदान करने वाला कर्म बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दानमय महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धिकारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबंध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा ना करे। उस प्रतिबंध का यह निवारण किया जा सकता है, कर्म करने के पहले ही सगुण आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंध का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास ना हो, वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्यपरायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है उन्हें मन में भी ना करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। तो मित्रों, ये थी छोटी सी विधि और नियम। यही फल देने वाले कुछ ऐसे ये नियम है। अगर आप दुख से परेशान हैं और कुछ यज्ञ करवाते हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से करवाए। जैसे गायत्री यज्ञ हो गया, इसे आप पापों से छूट सकते हैं और यही फल देने वाले लाभ को भी उठा सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।